स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो व्यक्ति डर के प्रहार से डरता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। डर हमारे अंदर बैठी सिर्फ एक भावना है जो परेशानियों को बढ़ाती है। जब तक हम डर से आजाद नहीं हो जाते, हम सच्ची खुशी और सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही है जो डर को हराने की काबिलियत रखता है। प्रोफेसर ने इस बार सवाल जवाब में अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने स्टूडेंट को विवेकानंद की जिंदगी की वो कहानी बताने की कोशिश की जिसमें विवेकानंद जैसे महान इंसान को भी डर ने घेर लिया था। और ये डर भी कैसा, बहुत मामूली, क्योंकि हर किसी के लिए डर की परिभाषा अलग होती है। हो सकता है आपको पानी से डर लगता हो, किसी को आग से, तो किसी को एक छोटे से चूहे से। प्रोफेसर ने बताया कि एक बार स्वामी विवेकानंद एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उनके पास मंदिर का कुछ प्रसाद था और कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीजें थी। वो आराम से अपनी ही धुन में मगन थे। वो बस चलते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा पेड़ से बहुत से बंदर उतरकर उनकी तरफ आ रहे थे। स्वामी विवेकानंद डर गए। स्वामी जी तेजी से चलने लगे और बंदर ने उनके डर को भांप लिया। कभी वो स्वामी जी के कंधे पर बैठते, तो कभी आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकते, तो कभी उनके थैले से प्रसाद छीनने की कोशिश करते, तो कभी उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करते। स्वामी विवेकानंद को बंदरों से बड़ा डर लगता था। इससे पहले कभी उन्होंने अकेले में इस तरह के जंगली बंदरों का सामना नहीं किया था। वो बहुत तेजी से चलने लगे। तभी अचानक उनके सामने उन्हें एक आदमी आता दिखाई दिया जो शायद जंगल के अंदर अपनी गायों को चरा रहा था और उसकी वापसी का वक्त था। उस आदमी को स्वामी विवेकानंद की हालत देखकर हंसी आ गई। स्वामी जी को देखते हुए उसने कहा, स्वामी जी, जितना इन बंदरों से डरोगे ये तुम्हें और डराएंगे। ये बंदर तुम्हारे डर को समझना जानते हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम इस वक्त डरे हुए हो। तुम्हारा चेहरा इन बंदरों को बता रहा है कि तुम कितने डरे हुए हो, और बस इसीलिए ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं। एक बार इनकी तरफ मुड़कर देखो, इन्हें घूरते हुए देखो और चीखो इतनी जोर से कि इनके कान फट जाएं। फिर देखना, ये तुम्हें डराने की बजाय तुमसे डर कर यहां से भाग जाएंगे। पहले तो स्वामी विवेकानंद को उस जंगली आदमी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वो सिर्फ इतना कहकर वहां से निकल गया। बंदर अभी भी स्वामी जी के पीछे पड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने उस आदमी की बात याद की और सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। स्वामी जी पलटे और अपनी आंखों से उन्होंने घूरते हुए उन बंदरों को देखा। उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। वो खुद अपने चेहरे से बंदरों को डरा रहे थे और उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाग जाओ यहां से। बस फिर क्या था, वो बंदर डर गए और सारे बंदर वहां से भाग गए। कुछ बंदर जो अभी भी स्वामी जी को अपने दांत दिखा रहे थे, स्वामी जी ने उनकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से चीखा और वो भी पत्तों के पीछे छिप गए। सारे बंदर वहां से गायब हो गए। फिर स्वामी जी बड़े आराम से उस ओर जाने लगे जहां उन्हें जाना था। स्वामी विवेकानंद गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगे और उन्होंने खुद से कहा, नरेंद्रनाथ, आज तुम्हें एक आम आदमी ने एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। नरेंद्रनाथ, आज तुम्हें उस आदमी ने वो सिखा दिया जो शायद तुम्हारे गुरु रामकृष्ण परमहंस भी ना सिखा पाए। डर से जीत हासिल करना कितना आसान है। डर सिर्फ एक भावना है जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। ये डर भी बिल्कुल खुशी की तरह ही है। अचानक किसी बात से खुश हो जाते हैं और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक कुछ छोटी सी रुकावट आती है और हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं और उदास हो जाते हैं। डर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक वो बंदर मुझे डरा रहे थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब मैंने सोच लिया कि मैं उन्हें डराऊंगा, तो शायद अब उन बंदरों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। विश्वास और विश्वास के सभी साथी अपने प्रोफेसर की कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कहानी बहुत छोटी सी थी, जैसे किसी बच्चों की कहानी हो, लेकिन सीख इतनी बड़ी थी कि किसी की जिंदगी बदल सकती थी। प्रोफेसर ने विश्वास की तरफ देखते हुए कहा, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा विश्वास। आजकल के बच्चे लक्ष्य बना तो लेते हैं, अपने गोल्स दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर लगा भी देते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने ही गोल्स से डर लगने लगता है। पर वो एक बार डर को जीत ले तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस बार विश्वास ने कुछ नहीं कहा। अभी तक जितनी भी कहानियां प्रोफेसर ने सुनाई थी, विश्वास उन सभी के बारे में सोच रहा था। तभी प्रोफेसर ने कहा, गोल से याद आया, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भागवत गीता से फुटबॉल बेहतर है। क्यों, जानना चाहोगे?
ख्वाबों का महत्व और क्लियरिटी कितनी जरूरी है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि डर आपका कितना बड़ा दुश्मन है और आप इस दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं।